बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस 15 जुलाई 2024 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं, पहले पार्टिसिपेंट वाइज डेटा को देखेंगे। रिटेलर्स गए हैं मोस्टली बियरिश, डीआईएस भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स्ड, एफआईज दिखाई दे रहे हैं मोस्टली मिक्स टू बुलिश और प्रोज भी दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश। तो चलिए ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को हम यहाँ पे सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। तो वो आज का बाय सेल का डेटा दिखेगा इस वाले कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो कैरी फॉरवर्ड हो रखी थी आज तक के लिए वो इस कॉलम है, और उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे तो नेट क्या पोजीशन आ गई वो और कल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड हुई वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज। सो 12,000 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की, 2,26,000 लॉट उनके ओवरऑल अभी भी शॉर्ट में है। 5,700 लॉट की बाइंग करी है डीआईएस ने, 75,000 लॉट उनके शॉर्ट में है। 20,000 लॉट्स एफआईज बाय करके गए हैं, 3,48,000 लॉट लॉन्ग है। 14,000 लॉट सेल किए हैं प्रोज ने, उनके 46,000 लॉट ओवरऑल सेल में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का वहाँ पे सेल आया 1,88,000 लॉट्स का। अब उनका नेट सेल बढ़ करके हो गया है 5,95,000 लॉट्स। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 2,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है। 1,68,000 लॉट की बाइंग करी एफआईज ने, ओवरऑल उनके लॉन्ग है 1,95,000 लॉट्स। 19,000 लॉट्स की बाइंग करी है प्रोज ने, उनके 3,97,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर्स का वहाँ पे बाय आया और 85,000 लॉट के करीब की उनकी बाइंग है, 3,75,000 लॉट अभी भी उनके नेट सेल में है। 900 लॉट की बाइंग आई है इंडेक्स पुट में डीआईएस की, 3,95,000 लॉट उनके पास इंडेक्स पुट लॉन्ग है। 1,28,000 लॉट की पुट बाय करी है एफआईज ने, उनके 1,12,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग में है। 2,13,000 लॉट पुट सेल किया है प्रोज ने, उनका अब नेट सेल बन करके हो गया 1,32,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर से भी अच्छी खबर आ रही है क्योंकि वहाँ पे भी एफआईज का नेट बाय है 59,000 लॉट्स का, 6,76,000 लॉट ओवरऑल उनके लॉन्ग पहुँच गए हैं। और रिटेलर्स को देखें तो रिटेलर्स स्टॉक्स में पूरे बियरिश गए हैं क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए 32,000 लॉट का सेल है, स्टॉक कॉल्स में 8,500 लॉट का सेल है, स्टॉक पुट में उनका 22,000 लॉट का बाय है। यानी लगातार वो तीनों ही इंस्ट्रूमेंट में बियरिश गए हैं। और न सिर्फ फ्यूचर्स में वो लोग फ्यूचर ऑप्शन में बियरिश गए बल्कि कैश में भी, क्योंकि देखिए लगभग 2,700 करोड़ की कैश में बाइंग आई है एफआईज की, डीआईएस की 330 करोड़ की सेलिंग है। अगर इस सेलिंग को इसमें से घटा भी दें तो भी लगभग 2,350 करोड़ के करीब का रिटेलर्स का कैश मार्केट में सेल है। तो चलिए अब चलते हैं, यानी वो ना सिर्फ कैश में बेच के गए बल्कि एफ एंड ओ में भी बेच के गए, यानी हर तरफ रिटेलर इस समय बिकवाली में। अब चलते हैं आज की ऑप्शन चेन देखते हैं। 24,586 पे मार्केट हुआ है क्लोज, और काफ़ी सारी आप देख सकते हो यहाँ पे कॉल्स के अंदर, इन द मनी कॉल्स के अंदर अनवाइंडिंग है। यानी राइटर अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना खोते हुए, उनका कन्विक्शन जो है वो कॉल साइड पे उतना अच्छा नहीं आ रहा है, क्योंकि 600 के लेवल के आसपास हमारी क्लोजिंग हुई है। तो हमारी जो मेजर रेजिस्टेंस है वो दिखेगी 24,600 के ऊपर। यानी ये रेजिस्टेंस हमारी क्रॉस हो जाए, उसके ऊपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिल जाए तो हमारे को एक अच्छा अप मूव मिल सकता है। यानी 24,600 के ऊपर कोई भी हमें बुलिश कैंडल दिखाई देती है 5, 10, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, एज पर आर रिस्क एपेटाइट, सेफ प्लेयर 15 मिनट और एग्रेसिव प्लेयर 5 मिनट चूज़ कर सकते हैं। उसके हाई ब्रेक पर हम लॉन्ग का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 24,700 एंड देन 800। ये दोनों टारगेट बिल्कुल पॉसिबल हैं, अचीवेबल हैं, और इतनी ज़्यादा कोई ऑप्शन चेन के अंदर रेजिस्टेंस भी नहीं दिखाई दे रही है। और नीचे की तरफ देखें तो देखिए फिर से अगेन हमें पुट साइड में काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। ये बाय या सेल है, कंफर्म कब होगा? कंफर्म होगा दोस्तों हमें अगर इसके नीचे 24,600 के नीचे एटलीस्ट एक 15 मिनट की बियरिश कैंडल बने, कम से कम एक 15 मिनट की बियरिश कैंडल बने, उसका लो ब्रेक हो, तो ये श्योर हो जाएगा हमें विद अ ग्रेट प्रोबेबिलिटी कि ये इनकी इन द मनी पुट्स बाय थी, और वहाँ पे फिर हम भी पुट बाय कर सकते हैं, शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 24,600 के नीचे अगर उस तरह की कोई कैंडल बनती है। लेकिन मेरी क्वांटिटी जो है वहाँ पे कम रहेगी, क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड लूँगा। अगर 24,500 के नीचे भी सिमिलर कैंडल बनी, वहाँ पे हम एटलीस्ट 10 मिनट की कैंडल का वेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है फिर 15 मिनट की कैंडल का, बट सेफ प्लेयर फिर भी 15 मिनट में स्टिक कर सकते हैं। सो 10 to 15 मिनट की कैंडल अगर 24,500 के नीचे बनती है और उसका भी फिर लो ब्रेक होता है तो वहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक इसका मतलब ये कि एक मेजर साइकोलॉजिकल
और डेटा के हिसाब से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट गई, तो वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड बनता है। देखिए 24,400 पे ओवरऑल राइटिंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन आज फ्रेश राइटिंग का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा राइटर को नहीं था, यानी फिर वहाँ पे एक फ्री फॉल टाइप ऑफ सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि जिस तरीके से अभी बाज़ार चल रहा है, लग यही रहा है कि बाज़ार को बड़ी होप्स हैं बजट से, और अगर बजट ने डिलीवर कर दिया, ये मैं पोजिशनल व्यू शेयर कर रहा हूँ, तो ये रनअप कंटिन्यू कर सकता है या कुछ छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन आ सकती है। लेकिन अगर बजट ने डिसअपॉइंट किया तो जितना तेज़ हम लोगों का रनअप आया है, सीढ़ियों से चढ़े हैं फिर एस्केलेटर से नीचे आएंगे, वो वाली स्टोरी हो सकती है। तो इसलिए हमें बजट के अराउंड अपनी पोजीशंस को थोड़ा ध्यान रखना होगा कि हम ज़्यादा F&O में ना फंसे हुए हों, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे पोजीशन हमारी अटक जाए। और प्रॉफिट बुकिंग अभी फ़िलहाल किसी भी दिन आ सकती है, उसका कोई बता के नहीं होता। अगर उसने बाज़ार ने बजट के बाद आगे मूव लेना है और डिसेंट मूव की तैयारी है, तो एक बार छोटा मोटा शेकआउट आना हेल्दी रहेगा मेरे हिसाब से मार्केट के लिए। देखिए काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स के अंदर आप देख सकते हो कि अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। इन द मनी में थोड़ी सी पुट्स दिख रही हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, यानी जो हमारा व्यू है वो एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंज हमें करने की ज़रूरत नहीं है। चलते अब हम सीधा कहाँ, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। बैंक निफ्टी की दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल ही है। कहीं कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो शायद परसों है, बट परसों मुहर्रम के चलते NSE हॉलीडे है और छुट्टी के चलते ट्रेडिंग जो है वो भी बंद है। यानी जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वो एक दिन प्रीपोन हो गई है, वेडनेसडे की बजाय ट्यूसडे हो गई, और ये कॉन्साइड कर गई अब किसके साथ, फिर निफ्टी की एक्सपायरी के साथ। यानी कल NBFC स्टॉक्स और बैंकिंग स्टॉक्स एक ही डायरेक्शन में एक साथ घूमते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर देखिए समझने वाली बात है, अगर एक तरफ का मूव आ गया जो कि ऑपरेटर की पोजीशन वाला मूव है, तो फिर मेजर लॉस हो सकता है रिटेलर्स को, तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और उनको मेहनत दो दिन करने की अब जरूरत नहीं है, एक ही दिन से ही वो दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी, माफ़ कीजिएगा, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी को मूव कर सकते हैं। 52,455 पे मार्केट हुई है क्लोज। अब आप ध्यान से देखोगे, देखिए यहाँ पे भी काफ़ी सारी कॉल्स के अंदर अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, यानी राइटर यहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मेजर हमारी जो रेजिस्टेंस है वो 54,500 का लेवल है। इसके ऊपर एक बुलिश कैंडल बन जाए, उसका हाई ब्रेक हो, डेफिनेटली यहाँ पे तेज़ी का ट्रेड बनता है। और टारगेट बहुत बढ़िया 53,000 का ही दिख रहा है सीधा। बीच में एक छोटी सी रेजिस्टेंस लग रही है कि यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी है 52,800 के आसपास एक छोटा सा हॉल्ट आ सकता है, लेकिन वो निकला तो फिर ऊपर का लेवल 53,000 का भी लेवल पॉसिबल है। और इवन वो लेवल निकल गया तो फिर और आगे मेजर शॉर्ट कवरिंग फिर 53,000 के बाद ट्रिगर होती हुई दिखाई दी जाएगी। 53,300 अगला टारगेट और 53,500 तक का भी अगला टारगेट पॉसिबल है। इन द मनी में कुछ क्वांटिटी के अंदर हमारे को पुट्स दिखाई दे रही हैं, और ये बाय है या सेल है वो कंफर्मेशन होगी 52,500 के नीचे। अगर हमें कोई बियरिश कैंडल मिलती है, उसका लो ब्रेक होता है, तो हम कम क्वांटिटी के अंदर शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। क्वांटिटी बढ़ाना प्रेफर मैं करूँगा ओनली बिलो 52,200, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट जोन के नीचे एक बियरिश कैंडल बन जाए, उसका लो ब्रेक हो, तो वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट रहेगा 52,000 का, और 52,000 के नीचे फ्री फॉल टाइप ऑफ सिनेरियो देखने को हमें मिल सकता है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स। और ओवरऑल ऑप्शन चेंज जो है वो इसमें डिसेंट दिख रही है, कोई प्रॉब्लम इस तरह की लग नहीं रही है ज़्यादा, ना ही आगे की ऑप्शन चेन में हमें कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मंथली ऑप्शन चेन भी इसकी चेक कर लेते हैं फटाफट कि क्या कुछ कहीं बड़ी पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं। वो बनी होंगी तो हमें चेंज इन ओवाई में कुछ ना कुछ दिखेगा, और चेंज इन ओवाई में नेग्लिजिबल वॉल्यूम्स दिख रहे हैं। तो चलते हैं कहाँ, सीधा हम चलते हैं अपने फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन पर। फिन निफ्टी की एक्सपायरी एक सेकेंड। फिन निफ्टी की एक्सपायरी जो है, जैसा मैंने बोला कि कल की है 16 जुलाई, और 23,691 पे है आज की क्लोजिंग, यानी 23,700 का हमारा मेक और ब्रेक लेवल हो गया। इस लेवल के ऊपर निकलते हैं, बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है, तो 800 एंड देयर आफ्टर 900 तक का टारगेट इजीली पॉसिबल है। हालांकि 23,800 पे अच्छी रेजिस्टेंस दिख सकती है, और फिर उसको क्रॉस करते हैं तभी 23,900 का लेवल आना चाहिए। कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक बड़ी सपोर्ट 23,700 पे आप देख सकते हो। यानी इसके नीचे निकला, बियरिश प्राइस एक्शन दिया, तो 23,600 पहला टारगेट, और 23,500 पे एक मेजर सपोर्ट दिखाई दे रही है, जो कि अल्टीमेट टारगेट रहेगा हमारा। ये हो गए हमारे फिन निफ्टी के लेवल्स। और
मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं जिसकी एक्सपायरी आज की थी। अब चलेंगे हम कहाँ, 22 यानी अगली एक्सपायरी 1251 पे मार्केट हुआ है क्लोज। थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, यानी जब तक बाजार 12,500 के ऊपर रहता है, बुलिश प्राइस एक्शन देता है, तो 12,600 और 12,700 12,600 एंड 700 के टारगेट पॉसिबल हैं। लेकिन मोमेंटम जो है थोड़ा सा उतना नहीं मिल पाता है। सो 100 पॉइंट भी इसमें मिल जाए तो एक बड़ी बात होगी, क्योंकि कल फोकस शायद थोड़ा सा निफ्टी माफ़ कीजिएगा फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर रहना चाहिए। सो एक मेजर लेवल है 12,500, इसके नीचे अगर कोई ब्रेकडाउन मिलता है तो 12,400 तक के टारगेट के लिए हम शॉर्ट का ट्रेड वहाँ पे ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं वापस अपनी शीट पर और डिस्क्लेमर और रूल देख लेते हैं जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जो है वो, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी सारी हमारी सर्विसेज, वेबिनार की डिटेल्स भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो लोग वेबिनार के लिए एनरोल कर रहे हैं अभी, उनको इमीडिएटली लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और मिलते रहेंगे कब तक, 4 अक्टूबर तक, क्योंकि हमारी वेबिनार है 4 अगस्त, उसके भी 2 महीने बाद तक आपको फ्री एनालिसिस और ट्रेड्स मिलते रहेंगे। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दे की बात ये है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में आज का डेटा डिसेंटली बुलिश गया है, ओवरऑल भी बुलिश है, तो डेटा हमारे लिए बढ़िया है बुलिश साइड के लिए। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो यहाँ पे भी देखिए एफआईज और प्रोज दोनों ने ही बाइंग करी है ओवरऑल, और ओवरऑल नेट पोजीशन में भी अच्छे बाय में बैठे हुए हैं। अब हम पुट का भी डेटा अगर देख लें तो ये डेटा भी हमारा बुलिश हो गया। इंडेक्स पुट का डेटा देखें जिसके अंदर हमारा कंपेरेटिव एनालिसिस भी इन्वॉल्व है। तो देखिए पुट बाइंग जो है रिटेलर की अच्छी क्वांटिटी में है, तो सबसे पहला डैमेज जो है वो कोशिश की जाएगी कि इन लोगों को, इन प्लेयर्स को पहुंचाया जाए, क्योंकि कल फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। सो इन्हीं दोनों इंडाइसिस को कोशिश किया जाएगा कि शुरू में ही थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच दिया जाए, ताकि इनपुट होल्डर्स को स्टार्टिंग से ही लॉस में फंसा करके एवरेजिंग इन लॉस की स्ट्रेटेजी लगा करके उसमें ट्रैप कर दिया जाए और बाज़ार को ऊपर खींच करके स्टार्टिंग से लॉस में फंसा दिया जाए। तो ये पॉसिबिलिटी एक बड़ी है रिटेलर्स को ट्रैप करने की, स्मार्ट मनी की, जो कि दिखाई दे रही है। और देखिए ओवरऑल एफआईज आज भी पुट बाय करके गए हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इनकी ओवरऑल बाइंग थोड़ी सी कॉल्स की ज़्यादा है। हालांकि आज बड़ी क्वांटिटी है एज़ कम्पेयर टू एफआईज की खुद की कॉल की क्वांटिटी के, तो हो सकता है थोड़ा सा एक किसी इंडेक्स को शॉर्ट करके चल रहे हो या उसमें पुट बाय करके चल रहे हो कि गॉड फॉरबिड कहीं किसी जगह कुछ गड़बड़ होगी तो इनके लॉन्ग थोड़े से प्रोटेक्ट हो जाएं और एक तरफ ये ना रहें। और अगर ध्यान से देखें तो प्रोज लेकिन उतने हैज के मूड में नहीं लग रहे, वो अग्रेसिव पुट सेलिंग करके गए हैं, और वो पुट सेलिंग और कहीं नहीं, मोस्टली बैंक निफ्टी और इसके अंदर दिख रही है हमें। तो ये एक अच्छा साइन है, ये डेटा भी ओवरऑल बुलिश दिख रहा है। और रही सी कसर बचती है जो वो हमारे स्टॉक फ्यूचर्स ने पूरी कर दी, क्योंकि अच्छे लॉन्ग्स भी ऐड हुए हैं, शॉर्ट भी क्लोज हुए। तो डेटा जब भी चारों तरफ का बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाता है, तो पहली चीज़ ये है कि हमें कभी भी कंप्लेसेंट नहीं होना, आइज़ ब्लाइंड करके ट्रेड नहीं करना। जो स्ट्रेटजी डिस्कस करी है कि लेवल हमारे लेवल के ऊपर हो, बुलिश कैंडल बने, उसका हाई ब्रेक हो, तब हम एंटर करें। आप अग्रेसिव प्लेयर हैं तो कितने टाइम फ्रेम में करेंगे, अगर आप सेफ प्लेयर हैं तो कितने टाइम फ्रेम में करेंगे, वो स्ट्रेटजी को साथ में फॉलो करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, डेटा देखा उसके बाद बाकी सारी चीज़ भूल गए, लेवल भी भूल गए, प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन भी भूल गए और सीधा ट्रेड ले लिया। और होता क्या है, कई बार ऐसा देखा गया कि एक कैंडल बनती है, पहली कैंडल ही मतलब ओपन इक्वल टू हाई, और रिटेलर यहीं पे डेटा देख करके बाय कर लेता है कॉल कि भाई डेटा तो बुलिश था। उसके बाद लगातार रेड कैंडल और यहाँ पे हो रही है एवरेजिंग रिटेलर की, भाई डेटा बुलिश है, बाजार नीचे आएगा, यहीं फंस जाते हैं। ये काम हमें नहीं करना। कई बार ऐसा देखा गया कि बाजार गैप अप खोल के ये लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं, उसके बाद जहाँ पे फिर हम एग्जिट करते हैं वहीं से ये वापस घुमा देते हैं बाजार को कि चलो अब सब हल्के हो गए, अब निकलो ऊपर को। इसलिए सोच समझ के तीनों चीज़ों की हमारी कंफर्मेशन जरूरी है, डेटा प्लस लेवल प्लस प्राइस कंफर्मेशन। तो ये 3 चीज़ें हमारी जब कंफर्म होंगी तो आराम से हमारे को एक कॉन्फिडेंट ट्रेड मिल जाएगा और स्टॉप लॉस के साथ उसको ट्रेड को हम राइट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है हमारे को स्ट्रेटेजी का और अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों, 40,000 जल्दी पहुँचना है। लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोग शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।